Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your course instructor Sabir Jamal welcome you in the course of operating system in today's lecture number 16. In today's lecture, we will cover some examples, detailed examples from the CPU scheduling algorithms. We have done CPU scheduling algorithms हमने देखे थे. आज उन्हीं स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की हम डिटेल जो है उनको एग्जांपल्स के साथ जो है गो थ्रू करेंगे सो दैट यू हैव गुड कमांड ऑन ऑल दीज एल्गोरिदम्स. ठीक है जी. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर लेट्स रिव्यू दैट व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट वीक. इन द लास्ट वीक जो लेक्चर्स जो हमने किए हैं गो थ्रू जो टॉपिक्स, उनमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर्स, थ्रेडिंग इश्यूज थे, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू एंड क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन था. ये डिफरेंट टॉपिक्स जो थे विच वर डेविएटेड फ्रॉम द बेसिक टॉपिक्स, और जो एडवांस टॉपिक्स थे कुछ थ्रेडिंग के, कुछ स्केड्यूलिंग के और सिंक्रोनाइजेशन के, वो हमने लास्ट वीक में गो थ्रू किए थे. अब इस वीक में बिफोर गोइंग to lectures of deadlocks, I want your grip, your strong command on CPU scheduling algorithms. तो इसके लिए हम जरा डिटेल्ड में आज उसकी एग्जांपल्स देखेंगे. वन बाय वन हम इनको गो थ्रू करते हैं. वी नो कि हमारे पास कौन कौन से जो है वो एल्गोरिदम्स हैं. हमारे पास जो फर्स्ट एल्गोरिदम जो है दैट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है स्केड्यूलिंग का. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है सीपीयू स्केड्यूलिंग का, इसमें बेसिकली हमें पता है कि जितने भी हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग देम फॉर सिंगल प्रोसेसर. जब हमारे पास एक सिंगल प्रोसेसर है, सीपीयू है, और काफी सारे प्रोसेसेस को हमने उस पर एग्जीक्यूट करना है, तो हमें कैसे कंकरेंटली, हमें कैसे ये अपरेंटली लगता है जी कि सारे के सारे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहे हैं विद दीज स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. ठीक है जी. अब पहला जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हम देख रहे हैं दैट इज योर सीपीयू स्केड्यूलिंग में, दैट इज योर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है. तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता क्या है कि जिस तरह कि हमने देखा था कि जितने भी आपके पास प्रोसेसेस आते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, जिस ऑर्डर में वो आते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कितनी देर उनका एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है जी, कितनी देर में वो कंप्लीट होते हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है, इन सब चीजों को हम मद्देनजर ना रखते हुए हम बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर, उनके सीक्वेंस को देखते हुए उन सारे के सारे प्रोसेसेस को हम इन अ सीक्वेंस एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है जी. तो ये बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के एडवांटेजेस अगर हम देखें तो क्या एडवांटेजेस हैं. दीज आर सिंपल, दिस एल्गोरिथम इज सिंपल है, इजी है एंड बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है जी. डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं. अपेरेंटली तो बड़ा ये इजी लग रहा है जी कि बड़े इजी से सोल्यूशन है, आप इसमें जो है क्यू अप्लाई कर दें, क्यू का एल्गोरिथम अप्लाई कर दें डाटा स्ट्रक्चर्स का, यू कैन इजीली इंप्लीमेंट दैट. But disadvantages issues क्या है. The scheduling method is non-preemptive. The process will run to the completion. You can't forcefully preempt, यानी कि आप उसको forcefully जो है उस प्रोसेस को आप preempt नहीं कर सकते, उससे छीन नहीं सकते. आप इस प्रोसेस को कंप्लीशन तक, जब तक वो फिनिश ना हो जाए, उसको एग्जीक्यूट होने देंगे. ठीक है. कोई प्रोसेस आता है आपका पहला 20 मिली सेकेंड्स लेता है, बाकी 2 मिली सेकेंड्स रहते हैं. उसका मतलब है पहला, बाकी प्रोसेसेस जो है दोज विल कीप ऑन वेटिंग. ठीक है. ये चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे. सो ड्यू टू नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर ऑफ द एल्गोरिथम, द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन में अकर. बात वही आ जाती है जी कि अगर उसकी नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर है तो इस नॉन प्रिएम्प्टिव नेचर की वजह से इशू हमारे पास क्या आ सकता है. इशू हमारे पास जो आ रहा है उसका वो इशू है जी उसका स्टारवेशन का, कि हमारे पास इशू जो आ जाएगा वो होगा जी स्टारवेशन.
ठीक है। स्टार्वेशन मीन्स क्या होगा जी कि एक प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो दैट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग, वी कांट गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है जी। Although it is easy to implement, but it is poor in performance since the average waiting time is higher than other scheduling algorithms. अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है आपका और बाकी उसी की एग्जीक्यूशन हम देख रहे हैं कि जब तक कंप्लीशन तक नहीं पहुंचती बाकी प्रोसेसिंग को वेट करना पड़ता है, तो इसका मतलब है बाकी प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो सफर कर रही है। ठीक है जी। तो इस तरह से स्टार्वेशन आ जाती है। लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स, हम इनकी जो है एग्जांपल्स को जो है वो देखते हैं वन बाय वन कि कौन सी एग्जांपल्स हम इसकी हम करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल जहां पे जो है, यहाँ पे आप देखें कि प्रोसेस 1 है आपके पास, ठीक है, इसको हमने दिए 20 मिली सेकेंड्स, प्रोसेस 2 को हमने 4 मिली सेकेंड्स दिए, प्रोसेस 3 को 6 मिली सेकेंड्स एंड प्रोसेस 4 को 4 मिली सेकेंड्स। ठीक है जी। ये सारे के सारे प्रोसेसेस को हमने टाइम इनका सीपीयू बर्स्ट दे दिया कि कितनी देर में ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब हम इनका गैंट चार्ट ड्रॉ करें तो क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्रोच है तो पहले जिस सीक्वेंस में जो प्रोसेस आएगा वो प्रोसेस उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। तो पहला प्रोसेस जो यहाँ पे है उसको 20 सेकेंड्स रिक्वायर्ड है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। तो इफ वी लुक एट दिस, देखिए आपके पास फर्स्ट प्रोसेस जैसे ही आता है यहाँ पे तो हम इसको 20 सेकेंड्स देते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। मीनवाइल सेकंड प्रोसेस आपका जो है और अदर जितने भी प्रोसेसेस हैं दोज विल कीप ऑन वेटिंग, ये वेटिंग में लग गए। ठीक है। जब 20 सेकंड इसने कंप्लीट कर लिए इसका मतलब ये है कि बाकी P2, P3 एंड P4 तो स्टार्वेशन में चले गए। ठीक है ना, वो तो वेटिंग स्टेट में है। सो नाउ नेक्स्ट, अब आपका प्रोसेस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद इट टर्न्स, क्योंकि ऑर्डर में आ रहे हैं तो ऑर्डर में सेकंड प्रोसेस P2 है, वी ट्राई टू एग्जीक्यूट प्रोसेस नंबर P2। P2 टेक्स 4 seconds, 20 plus 4 it takes 4 seconds। ठीक है। तो अब आपके पास P3 को टोटल कितना वेट करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट 2 प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि 0 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 4 24 सेकेंड्स जो है टोटल इसको वेट करना पड़ेगा प्रोसेस 3 को। अब प्रोसेस 3 की जो है एग्जीक्यूशन की बारी आती है, यहाँ पे टर्न हम प्रोसेस 3 को जो है P3 विल टेक 6 मिली सेकेंड्स, प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करते हैं 24 प्लस 6 इट गिव्स 30 मिली सेकेंड्स। 30 मिली सेकेंड्स में हमारा प्रोसेस P1, P2 एंड P3 जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब है प्रोसेस P4 जिसको सिर्फ 4 मिली सेकेंड्स रिक्वायर्ड है उसको अपने 4 मिली सेकेंड्स की एग्जीक्यूशन होने के लिए 30 मिली सेकेंड्स का वेट करना पड़ेगा तो उसकी टर्न आएगी। अगर वो इतना वेट नहीं करेगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी टर्न नहीं आएगी, तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जी कि प्रोसेस P4 जो आपके पास है जिसकी एग्जीक्यूशन की जब टर्न आती है तो इसको 30 मिली सेकेंड वेट करना पड़ेगा, 4 मिली सेकेंड को देके आप टोटल 34 मिली सेकेंड में है जो उसको कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम इस स्केड्यूलिंग का एवरेज टाइम देखें तो हमारे पास, हमें पता है एवरेज टाइम निकालने के लिए वी विल ऐड दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है। मींस 0 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4 is equal to 18.4। 18.4 is your average waiting time। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपेरेंटली तो बहुत इजी और सिंपल अप्रोच लग रही है बट इसकी एग्जीक्यूशन जो है आपको इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आज डिटेल में एग्जांपल्स कराने का पर्पस ये है कि यू कैन इजीली गो थ्रू, क्योंकि अब डेडलॉक का चैप्टर करना होगा तो उससे पहले वी हैव टू गो थ्रू detail, we have to get good command on these। ठीक है जी। So let's go through it with another example। एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ अब इसको हम जो है वो देखते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके। ठीक है जी। उसमें आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप आए
तो प्रोसेस P1 है 1 मिलीसेकेंड, P2 3, P3 6 एंड P2 जो है 4 मिलीसेकेंड ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास, तो लास्ट वाला जो एग्जांपल थी, यहाँ पे हमारे पास 24 6 एंड 4 थे, यहाँ पे 21 3 6 एंड 2 है। ठीक है जी, इसका मतलब है फर्स्ट इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो है कितना चाहिए होगा, 21 मिली सेकेंड। ठीक है जी, फर्स्ट प्रोसेस आया, हमने 21 मिली सेकेंड जो है इसको असाइन कर दिया। प्रोसेस P2 को जो है आपने 3 मिली सेकेंड असाइन किया है, प्रोसेस P3 को आपने 6 मिली सेकेंड और प्रोसेस P4 को आपने 2 मिली सेकेंड असाइन किया। ठीक है जी, तो अगर हम इनको देखें तो आपके पास जो है P1 को कितना वेट P1 को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि इसका अराइवल टाइम 0 सेकेंड मिली सेकेंड्स में आ गया था, ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, बट इतने 21 मिली सेकेंड लिए, तो P2 को जो है एग्जीक्यूशन के लिए वेट करना पड़ेगा 21 मिली सेकेंड एंड P3 विल नीड टू वेट 21 प्लस 3 मीन्स 24 मिली सेकेंड्स एंड P4 एंड ये तो हमने देखा किसको, P3 को, एंड P4 विल नीड टू वेट 21 प्लस 3 प्लस 6 टोटल 30 मिली सेकेंड्स। ठीक है जी, और ये इसका एग्जीक्यूशन जो है वो 2 मिली सेकेंड्स में हो रही है। तो अगर हम इसका ये आपके पास जो है इसका एक गैंट चार्ट आप देखें, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि P4 जो है या P2 भी आप देख लें, अदर देन P1 बाकी सारे प्रोसेसेस में स्टारवेशन हो रही है। स्टारवेशन का मैंने आपको बताया था, दे विल कीप ऑन वेटिंग फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, और एवरेज टाइम अगर देखें इनका, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा एवरेज टाइम जी, आपको पता है कि 0 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 4 कर लें आप इसको, तो 18.75 मिली सेकेंड आ रहा है इसका एवरेज वेटिंग टाइम। दैट वाज ऑलमोस्ट सेम जो कि लास्ट टाइम था उसकी तरह का, बट इट इज मच हायर जो है आपके पास वेटिंग टाइम है, एंड इट सफर्स योर परफॉर्मेंस अ लॉट। आपकी परफॉर्मेंस जो है इससे बहुत ज्यादा सफर करती है। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू नेक्स्ट एल्गोरिदम। नेक्स्ट एल्गोरिदम जो है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये कहता है कि जो प्रोसेस, क्योंकि अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखें तो इसका मतलब जो आपके पास पहला प्रोसेस अगर उसी का ही बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसी को एग्जीक्यूट करते रहेंगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपको कहता है कि बजाय इसके हम एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं कि जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम हो प्रोसेसेस में, क्यों ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे ये फायदा होगा कि हमारे पास स्टारवेशन का जो इशू आ रहा था वो इशू हम रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कह रहा है जी मैक्सिमम थ्रूपुट देता है आपको एंड मिनिमम एवरेज वेटिंग एंड टर्न अराउंड टाइम जो है हमें करना पड़ता है। ठीक है जी, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं जी, कह रहा है जी मे सफर विद द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। अब वो वाली स्टारवेशन तो खत्म होगी कि एक लॉन्ग प्रोसेस है जो उसके पीछे वो नहीं, लेकिन स्टारवेशन यहाँ पे ये तब आ जाएगी आपके पास कि अगर आप जो है स्मॉल प्रोसेसेस को करते रहते हैं सारे के सारे, ठीक है ना, तो कुछ लॉन्ग प्रोसेसेस जो हैं दे मे नीड टू वेट फॉर द लॉन्ग टाइम, हो सकता है उनकी टर्न ही ना आए। जो आप प्रोसेस जिसकी बर्स्ट टाइम काम है उसको एग्जीक्यूट करते रहो, और जब यहाँ पे स्टारवेशन ऐसी आ जाएगी कि लॉन्ग प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। ठीक है, so it is not implementable because exact burst time of a process can't be known in advance. फ्यूचर में हम इस चीज की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि एक प्रोसेस जो है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए। कर सकते हैं विद सम स्टैटिस्टिक्स बट नॉट एग्जैक्ट, उसको नहीं कर सकते। जब हमारे पास एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो सकती उसके बर्स्ट टाइम के लिए, तो इसको इंप्लीमेंट करना भी ऐसा चीज ही नहीं है। तो अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम की यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो हमारे पास आ रही है जी, जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका
वो ले रहा है 20 मिली सेकेंड, सेकेंड 4 मिली सेकेंड, थर्ड 6 मिली सेकेंड एंड फोर्थ 4 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे अगर मिनिमम आप टाइम देखें हमारे पास, तो हमारे पास मिनिमम टाइम जो है वो सेकेंड प्रोसेस एंड फोर्थ प्रोसेस जो है इनके बर्स्ट टाइम कम है, तो इनको पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट दोनों के बर्स्ट टाइम जो है वो सेम है 4 मिली सेकेंड्स, तो इन दोनों के दरमियान टाई आ जाएगा कि पहले P2 को हम एग्जीक्यूट करें या इधर P4 को करें। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ऑब्वियसली इन दोनों में ऑर्डर में फर्स्ट पहले कौन सा है, if we have a tie to we will look for the first come first serve। obviously ऑर्डर में हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस है P2। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें कि we will go for P2, ठीक है। हमने पहले किसको एग्जीक्यूट किया, हमने पहले P2 को एग्जीक्यूट किया एंड इट टुक 4 मिली सेकेंड्स, ठीक है जी। उसके बाद हमने P4 को एग्जीक्यूट करना है जो कि अगेन 4 मिली सेकेंड्स ले रहा है। अब P3 की जब अब देखें P3 या P1 इन दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करेंगे जी स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली P3 को एग्जीक्यूट किया जाएगा क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम है दैट इज 6 मिली सेकेंड्स है एंड दैट इज लेस देन दी P1 के मिली सेकेंड्स। P1 जो है वो 20 मिली सेकेंड्स ले रहा है, सो वी विल एग्जीक्यूट इन द थर्ड नंबर P3, ठीक है जी, एंड इट विल टेक 6 मिली सेकेंड्स। तो इसका मतलब है P4 इज द ओनली रिमेनिंग प्रोसेस जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, और P4 को एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास 20 मिली सेकेंड्स चाहिए, और P4 की जब टर्न आ रही है तो उसको 14 मिली सेकेंड्स का जो है वो वेट करना पड़ रहा है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास नाउ लास्ट टर्न वी हैव फॉर द P1 and it will take your 20 milliseconds, ठीक है। तो here in above example process P2 P4 have same length, now to break their tie first come first serve algorithm is being used by system। process P2 will process first and P4 will follow it, ठीक है जी। ये गैंट चार्ट है इसका। अब अगर इसका हमने निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम तो हमें पता है 0 + 4 + 8 + 14 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है जी। 14 + 4 + 8 + 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6.5 मिली सेकेंड। इतने देखें अब यहाँ पे कि इनके बर्स्ट टाइम कितने ज्यादा थे जो हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सब में जो हमने प्रोसेस किए उनकी निस्बत भी बहुत ज्यादा थे, बट स्टिल ये अप्रोच जो है हमारे पास we got much better advantage with it, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत बेटर परफॉर्मेंस है। स्टूडेंट्स डू यू एग्री विद मी और नॉट, वी हैव गॉट गुड परफॉर्मेंस, ऐसे ही है ना। कैसे गुड परफॉर्मेंस हुई है, क्योंकि हमने उसके एवरेज वेटिंग टाइम्स को कैल कर दिया। जो प्रोसेस फर्स्ट आ रहा था हमने जो फर्स्ट जिसका फर्स्ट टाइम कम था उसको पहले एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद दूसरा प्रोसेस जिसका उससे ऑलमोस्ट सेम था या उसके बराबर था, ठीक है। इस तरह से हमने उसकी एग्जीक्यूशन की। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये प्रोसेसेस हमारे पास अगेन अब देखें मैंने 2 सेम एग्जांपल्स आपके पास ली हुई हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू हम पास करेंगे। यहाँ पे देखें जी P1 जो है 21 मिली सेकेंड्स ले रहा है, P2 3 मिली सेकेंड्स, प्रोसेस थर्ड 6 मिली सेकेंड्स एंड प्रोसेस 4 विल नीड टू टेक 2 मिली सेकेंड्स। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास हमें पता लगता है जी कि फर्स्ट जो है हमें P4 को एग्जीक्यूट करना चाहिए क्योंकि उसका जो है बर्स्ट टाइम सबसे कम है। उसके बाद हमें पता है इसको हम 2 मिली सेकेंड्स बर्स्ट टाइम था, इसको हमने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन जी नंबर 1 के बाद 2 पे हमें आना चाहिए P2 को, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम जो है ओनली 3 मिली सेकेंड्स है। तो हम P2 को एग्जीक्यूट करते हैं विद बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड्स। देन वी हैव 6 मिली सेकेंड एंड 21 मिली सेकेंड्स। 6 मिली सेकेंड P3 के हैं, ऑब्वियसली इसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा थर्ड नंबर पे क्योंकि इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 6 मिली सेकेंड है। लास्ट हमारे पास जो प्रोसेस रह जाता है वो है जी P1 क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम जो है वो सबसे ज्यादा 21 मिली सेकेंड है, ठीक है। हम इसको एंड पर एग्जीक्यूट करते हैं
और अगर आप इसके एवरेज वेटिंग टाइम निकालें तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम विल बी लाइक दिस। हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 + 2 + 5 and +11 like this divided by number of processes 4 equal to 4.5 मिलीसेकंड। ठीक है, तो हमने इस एग्जांपल में देखा 4 डिफरेंट प्रोसेसेस थे। अगर इसी एग्जांपल को हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखा था तो आपको पता है सेम इसी एग्जांपल के साथ हमारे पास क्या आई थी एवरेज वेटिंग टाइम 18.75 और इसी एग्जांपल के साथ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है 4.5। आई थिंक सो यू हैव बेटर गॉट देन 4 टाइम्स हमारे पास जो है उसकी बेटर परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू कैन सी विथ कि कैसे हम लोगों ने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को हमने जो है बेटर किया है, इनहेंस किया है विथ वेटिंग टाइम को डिक्रीज करते हुए। ठीक है, जितना वेटिंग टाइम हम डिक्रीज करते जा रहे हैं उतनी उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती जा रही है। ठीक है जी, अभी तक हमने 2 एल्गोरिथम जो हमने देखे थे उनकी डिटेल एग्जांपल्स देखी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब यहाँ पे इशू ये आता है भाई, जब आप यूजर को ऑप्शन देते हैं तो यूजर की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। यूजर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आप उसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पे लेके जा रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यूजर की अपनी प्रायोरिटी है। तो हम जब जो एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं दैट इज द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी जो है इट कैन बी इधर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, यानी कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो अगर प्रायोरिटी से कोई एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रायोरिटी जो है उसकी वो खत्म की भी जा सकती है, प्रेम्प्ट करके किसी और की प्रायोरिटी चेंज भी हो सकती है। लेकिन प्रायोरिटी तभी प्रेम्प्टिव हो सकेगी अगर उसका बिहेवियर स्टैटिक ना हो। अगर आपने 4 प्रोसेसेस लिए और आप कहते हैं जी इनकी प्रायोरिटी सेट कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है, इनकी प्रायोरिटी चेंज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये है कि इसका एल्गोरिदम का जो बिहेवियर है वो नॉन प्रेम्प्टिव है। ठीक है, अगर आपने प्रेम्प्टिव में जाना है तो उसका मतलब है आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, डायनामिक मोड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपके पास प्रायोरिटी नंबर असाइन टू ईच ऑफ द प्रोसेस मे और मे नॉट वेरी। इफ द प्रायोरिटी नंबर डज नॉट चेंज इटसेल्फ थ्रूआउट द प्रोसेस इट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रायोरिटी। वही बात कि अगर फिक्स्ड है तो स्टैटिक है, while if it keeps changing itself at the regular intervals it is called dynamic priority. Priority can be either static or dynamic. ठीक है, if it is preemptive, अगर ये नॉन प्रेम्प्टिव है तो ऑब्वियस तो ये स्टैटिक ही रहेगी। ठीक है, फिर डायनामिक की और बात ही नहीं आती। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? फॉलो की है आपने इस बात को? ओके, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की, जहां पे हमें उनके बर्स्ट टाइम भी पता है और बर्स्ट टाइम के साथ साथ हमें उनकी प्रायोरिटीज भी पता है। ठीक है जी, यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास के 4 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इनके बर्स्ट टाइम जो भी है रिगार्डलेस ऑफ देयर बर्स्ट टाइम हमने इनकी प्रायोरिटी देखनी है। हम देख रहे हैं कि नंबर 1 पे हमारे पास प्रायोरिटी है P1 की, तो इसका मतलब है P1 विल बी एग्जीक्यूटेड एट फर्स्ट। देन हमारे पास प्रायोरिटी है P2 पे है P4, देन हमारे पास प्रायोरिटी थर्ड P3 की है एंड इन द लास्ट वी हैव प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस P4। नंबर 1 पे हम कौन है जी P2, तो P2 को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इट विल टेक कितना बर्स्ट टाइम है जी 4 मिली सेकेंड्स का बर्स्ट टाइम जो है ये वेट करेगा और 4 मिली सेकेंड्स के बाद जो है इसकी एग्जीक्यूशन जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है P4 एंड P4 जो कि नंबर 2 प्रायोरिटी पे है, इट विल टेक 5 मिली सेकेंड्स। देन वी हैव थर्ड नंबर पे P3 विल टेक 3 मिली कितने मिली सेकेंड्स ले रहा है आपके पास, सॉरी 6 मिली सेकेंड्स ले रहा है। P3 6 मिली सेकेंड्स ले रहा है, ये बर्स्ट टाइम्स हैं, एंड जो 4 था उसने 5 मिली सेकेंड्स लिए। ठीक है, देन वी हैव P1 एंड P1 विल टेक योर 10 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हम इनका एवरेज टाइम देखें तो दैट विल बी 0 + 4 + 9 + 15 divided by number of processes 28 divided by 4 is equal to 27 milliseconds. Not as bad as first come first serve,
इतनी पुअर परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल स्टूडेंट्स कुछ समहाउ कंप्रोमाइज कर दिया एज कम्पेयर टू शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। बट ये प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग जो है इम्प्लीमेंटेबल भी है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास ऐसा नहीं है कि इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, जिस तरह से आपके पास हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, उसमें हमारे पास है ही नहीं, बर्स्ट टाइम्स ही नॉन नहीं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेबल भी है, इजी भी है, और इसकी परफॉर्मेंस भी बेटर है और वेरी बेनिफिशियल भी है, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सारे के सारे प्रोसेसर्स जो हैं इनकी हमने एवरेज वेटिंग टाइम जो निकला वो हमारे पास निकला 7 मिली सेकेंड्स, ठीक है जी। सो अगेन वी लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो कि हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। अगेन वही एग्जांपल जो मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ली, जो एग्जांपल मैंने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ली, वही इधर लेकर आई हूँ कि हम इनके एवरेज वेटिंग टाइम को कंपेयर कर सकें, ठीक है। एक एग्जांपल मैं इसलिए सेम रख रहा हूँ तीनों चारों एल्गोरिथम्स के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे वी कैन गेट नोन कि हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम किस में बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हैं जी। फर्स्ट प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है P2 की नंबर 1 पे है, P4 की P2 की नंबर 1 पे है, P1 की 2 पे है, P3 की जो है वो 4th पे है, एंड P4 की जो है नंबर 3rd पे है। सो इनको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हमने 2 को करना है, ठीक है जी। P2 विल टेक 3 मिली सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 2 पे P1। स्टूडेंट्स देखें P1 के 21 मिली सेकेंड्स है। अब यहाँ पे देखें कि अगर ऐसी कोई प्रोसेस प्रायोरिटी में आ जाता है स्टार्टिंग में जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, फिर ये है कि परफॉर्मेंस को आपकी ये जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एंड दैट कैन अगेन लीड टू स्टार्वेशन। स्टूडेंट गेटिंग्स, ठीक है ना, गेट करें ना इस बात को। 21 मिली सेकेंड्स का बर्स्ट टाइम है जी। देन वी हैव थर्ड P3 दैट विल टेक आपके पास सॉरी P4 है हमारे पास, जो कि ले रहा है यहाँ पे P4 यहाँ पे ले रहा है अगेन 2 मिली सेकेंड्स, और P3 जो है वो 4th नंबर पे विल टेक 6 मिली सेकेंड्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 0 प्लस 3 प्लस 24 प्लस 26 दैट इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13.25 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो हमने जब देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, तो वहां पे हमारे पास 18 पॉइंट समथिंग आ रहा था। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में देखा तो वहां पे हमारे पास 4.5 आ रहा था। अब प्रायोरिटी में देख रहे हैं तो 13.25, यानी कि अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बेस्ट अप्रोच अभी तक जो हमें लग रही है वो है हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, उसके बाद आ जाती प्रायोरिटी, एंड देन जो है आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन अगर यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूजर के लिए हमारे पास बेस्ट अप्रोच जो आ जाती है वो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की है, बिकॉज आपका यूजर विल ऑलवेज प्रेफर प्रायोरिटी। नाउ वी हैव राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन में जी आप लोगों को पता है कि इंस्टेड के हम उसको जो है देखेंगे कितनी देर में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हैं, ना किसी ऑर्डर में कर रहे हैं, ना प्रायोरिटी में। यहाँ पे हम हर प्रोसेस को जो है इक्वल क्वांटम टाइम एलोकेट कर देते हैं, उसको एक टाइम स्लॉट दी जाती है जिसको हम कहते हैं कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा तो हो जाए। उसके बाद उससे प्रेम्पशन करके उसकी टाइम स्लॉट को एक्सपायर करके आप अपना स्केड्यूलर जो है प्रोसेसर जो है वो स्केड्यूलर उस प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देता है, एंड सो ऑन। उस टाइम क्वांटम के में सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं। जब सारे एक दफा एक आइट्रेशन हो जाए फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आ जाते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं जी? कह रहा है इट कैन बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल इन द सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द बर्स्ट टाइम। इम्प्लीमेंटेबल है प्रोग्रामर के लिए, आपके पास सिस्टम प्रोग्रामर के लिए बहुत इजीली इसको इम्प्लीमेंट करना है। It does not suffer from the problem of starvation or convoy effect. कोई कॉन्वॉय इफेक्ट का मतलब आपको याद है? कॉन्वॉय इफेक्ट हमने देखा था स्टूडेंट्स के लार्ज जॉब बिहाइंड शॉर्ट जॉब बिहाइंड लार्ज जॉब के अगर उसको वेट करना पड़ रहा है शॉर्ट को लॉन्ग के कंप्लीट होने का, वो चीज भी नहीं है। ऑल दी जॉब्स गेट अ फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू, ठीक है जी। तो हमारे पास जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे के सारे
फेयर एग्जीक्यूशन में हो रहे हैं। द हायर द टाइम क्वांटम द हायर द रिस्पॉन्स टाइम इन द सिस्टम। ठीक है जी, द लोअर द टाइम क्वांटम द हायर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अगर आपके पास टाइम क्वांटम कम है और अगर उसके बाद आपको जाहिर सी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि 1-1 मिली सेकंड देते हैं आप हर प्रोसेस को, तो आपको जो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस है वो बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे और वो सिस्टम पे ओवरहेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस की थी ये चीज। तो डिसाइडिंग अ परफेक्ट टाइम क्वांटम इज रियली अ डिफिकल्ट टास्क। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही चैलेंज है राउंड रॉबिन में, जो कि उसका टाइम क्वांटम डिसाइड करना है। अगर बहुत ज्यादा टाइम क्वांटम लेते हैं आप लोग, ठीक है, तो हो सकता है रिस्पॉन्स टाइम में तो आपको बेटरमेंट मिले, लेकिन अगर कम टाइम क्वांटम लेंगे तो उससे आपके कॉन्टेक्ट स्विचेस ज्यादा होने की वजह से परफॉर्मेंस जो है कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। तो इसको जी अब हम देखते हैं यहाँ पे आके फर्स्ट एग्जांपल के साथ। यहाँ पे हम टाइम हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। P1 3 मिली सेकेंड चाहिए इसको एग्जीक्यूशन के लिए, P2 को 4 एंड P3 को 2 चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कुलर जो है ये क्यू बन जाती है। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपके पास सिंपल लाइक लिस्ट जो है वो क्यू होती है, और जो रेडी क्यू है ये सर्कुलर बन जाती है। सर्कुलर क्यों? क्योंकि एक आइट्रेशन में कंप्लीट नहीं होती तो आपको दूसरी तीसरी आइट्रेशन में जाना पड़ता है। यहाँ पे कह रहे हैं जी टाइम क्वांटम जो है हम ले रहे हैं 1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले P1 एग्जीक्यूट होगा 1 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, फिर P2 को आप 1 मिली सेकेंड देंगे, फिर P3 को देंगे। ठीक है, अब P1 के आपके पास 1 मिली सेकेंड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। अब इसके पास सेकेंड आइट्रेशन में रह जाते हैं 2 मिली सेकेंड। इसको फिर एग्जीक्यूट किया आपने P1 को, और इसका रह गया कितना, -1 इसका रह गया सेकेंड आइट्रेशन के बाद। सेकेंड और P आपने इसका देखा तो हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन में इसके रह गए थे जी 3rd, और उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन में आपके पास इसका रह जाएंगे 2। ठीक है, तो सो ऑन इसके अगर आप देखें तो फर्स्ट आइट्रेशन में आपके पास रह जाता था 1, और उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन में 0, यानी कि P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 देन अगेन P2 एंड P2। ठीक है, क्योंकि P2 को 4 टाइम्स जो है टाइम क्वांटम चाहिए था इसलिए, और P3 जो है वो 2 यूनिट्स चाहिए, 2 मिली यूनिट चाहिए थे, तो वो अपना सेकेंड आइट्रेशन में ही आप देखें यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, तो इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे बहुत फेयर एलोकेशन हुई है। यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम क्वांटम का भी इशू नहीं है, इजीली एग्जीक्यूटेबल भी है और इम्प्लीमेंटेबल भी है। ठीक है जी, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जहां पे हमारे पास 21 मिली सेकेंड जो है हमें चाहिए फॉर दी प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए, P2 को 3, P3 को 6 एंड P4 को 6। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे टाइम क्वांटम जो ले रहे हैं, हमारे पास क्वांटम टाइम जो है दैट इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर P1 को 5 मिली सेकेंड्स एग्जीक्यूट होने दें, ठीक है जी, तो उसके बाद हमारे पास P2 की टर्न आ जाती है। P2 की हम जब टर्न लेके आते हैं तो इसको 5 सेकेंड्स की जरूरत ही नहीं, ये 3 मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसकी टोटल बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड्स है। देन वी हैव P3 को आप 5 मिली सेकेंड्स देते हैं, टोटल इसको 6 चाहिए, तो 1 मोर मिली सेकेंड्स को रह जाएगा। देन वी हैव P4 को भी 2 मिली सेकेंड्स में ये कंप्लीट हो रहा है। अब हमने देखा कि हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें P2 एंड P4 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास रह गए, आप इसके 5 मिली सेकेंड्स कंप्लीट हो गए थे, नेक्स्ट 5 देते हैं तो 10 हो जाएंगे, P1 और P3 रह जाएगा। फिर हमने P1 को मजीद 5 मिली सेकेंड्स दिए एंड P3 को एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जितना भी है क्वांटम टाइम है वो हम अपने प्रोसेस P1 को देंगे, क्योंकि उसके हमें 21 मिली सेकेंड जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो एवरेज वेटिंग टाइम देखें तो हमारे पास दैट इज 11 मिली सेकेंड जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो 11 मिली सेकेंड्स बन रहा है, नॉट बैड परफॉर्मेंस वाइज। तो जी आज के लेक्चर्स में हमने डिटेल्ड एग्जांपल्स देखी अपने चारों एल्गोरिथम्स की शेड्यूलिंग के, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन एंड प्रायोरिटी। बेस्ट तो हमने देखा, अगर हमें देखा जाए तो प्रायोरिटी यूजर बेस्ड है। बेस्ट परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इजी टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, लेकिन इम्प्लीमेंटेबल जो है वो राउंड रॉबिन है। ठीक है जी, चलो अब वी हैव सून गुड ग्रिप ऑन दीज।
तो हम जो है इंशाल्लाह जो है वो अब डेडलॉक्स पे मूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स होपफुली के इन एग्जांपल्स के साथ जो आपको आज क्लैरिफाई किया है, यू हैव गॉट गुड कमांड ऑन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है जी, नाउ वी कवर्ड दिस जो है टॉपिक हेयर। Thank you so much for your time. Inshallah, next time we will meet with next topic of deadlocks. Thank you so much. जी, Allah Hafiz.